देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जितने भ्रष्ट हैं बड़े फक्र के साथ रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। पहले भ्रष्ट बेईमान जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप होता था, बेईमानी का, गलत कर्म का आरोप लगता था तो वो बाहर नहीं निकलते थे। जिस पर, जिसके पति पर, जिसके भाई पर, जिसके बेटे पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था वो लोग घर के चौखट पार नहीं करते थे। अब तो उनकी पत्नियां गले मिल रही है, चलो कम से कम वो लोग गए, हम लोग सत्ता को चलाएंगे। खुश भी हैं, दिख रहे हैं। हद हो गई, चौखट पार नहीं करते। इन भ्रष्ट बेईमानों से देश की जनता को मुक्ति चाहिए। ये रामलीला मैदान भगवान राम के लीला के लिए जाना जाता है। जहां भगवान के राम के लीला को दिखाया जाता था वहां भ्रष्टों की लीला होगी। क्या भगवान राम इसको बर्दाश्त करेंगे? जितने राम विरोधी हैं सब पहुंच रहे हैं। जिन्होंने राम को गाली दिया, राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तुलसीदास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, क्या उससे भगवान राम खुश होंगे या राम इसका इलाज करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल में है, इसको देखते हुए तमाम विपक्ष के नेताओं का आज एक महाजुटान होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल देखा जाए तो रैली करेंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह जुड़ेंगे। बात करें, राकेश जी, कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में तमाम वो विपक्ष के चेहरे दिखेंगे आज? ऐसे में लगातार लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ का नारा वो लोग देंगे। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जितने भ्रष्ट हैं बड़े फक्र के साथ रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। पहले भ्रष्ट बेईमान जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप होता था, बेईमानी का, गलत कर्म का आरोप लगता था तो वो बाहर नहीं निकलते थे। अब तो उनकी पत्नियां गले मिल रही है, चलो कम से कम वो लोग गए, हम लोग सत्ता को चलाएंगे। खुश भी हैं, दिख रहे हैं। हद हो गई, चौखट पार नहीं करती थी। वो जमाना था, मैं नहीं चाहता हूँ चौखट के अंदर रहे, वो जमाना गया। लेकिन जिस पर, जिसके पति पर, जिसके भाई पर, जिसके बेटे पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था वो लोग घर के चौखट पार नहीं करते थे। लेकिन कल तो देश के दो, एक तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी गले मिल रही थी, बोल रही थी कोई दिक्कत नहीं है बहन, हम लोग चलाएंगे सत्ता को। वो लोग जेल में है ना। इन भ्रष्ट बेईमानों से देश की जनता को मुक्ति चाहिए। देश की जनता ने तय कर लिया है, इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। रामलीला मैदान में अगर भ्रष्ट बेईमान पहुंच रहे हैं, कल तो पता चला कि रामलीला मैदान कल लोगों को पकड़ पकड़ के यही कह रहा था, क्यों हमारे पास आए हो? तुम्हारा जगह तो जेल में है ना, तुम मेरे पास क्यों आए हो? ये रामलीला मैदान भगवान राम के लीला के लिए जाना जाता है। जहां भगवान के राम के लीला को दिखाया जाता था वहां भ्रष्टों की लीला होगी। क्या भगवान राम इसको बर्दाश्त करेंगे? जितने राम विरोधी हैं सब पहुंच रहे हैं। जिन्होंने राम को गाली दिया, राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, तुलसीदास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, क्या उससे भगवान राम खुश होंगे या राम इसका इलाज करेंगे? इस पूरे भ्रष्ट परिवारवादियों का सत्यानाश होगा। ये भ्रष्ट लोग नहीं चलने वाले हैं इस देश में। इस देश में भ्रष्टों की जमात नहीं चलने वाली है। देश की जनता भ्रष्टाचारियों को सत्ता में आने नहीं देगी। इस बार 400 पार मोदी की सरकार। मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी इन बेईमानों का सत्यानाश करने के लिए आ गए हैं। इन बेईमानों का इस देश में चलने वाला नहीं है। एक अकेले मोदी को खत्म करने की बातें की जा रही है, देश से साफ करने की बातें की जा रही है तमाम विपक्ष के नेताओं के द्वारा। भगवान राम चले थे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ। लोग कहा कि क्या कर लेगा ये दो भाई, क्या कर लेगा? लेकिन भगवान बानरों की सेना, गिद्ध, जटायु, कोल, भील जितने थे सबको लेके चल दिए और रावण रूपी अहंकारी को सत्ता से उखाड़ फेंके, उसका सत्यानाश कर दिए। भगवान कृष्ण जब अर्जुन के रथ पर सवार हुए तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र ललकार रहे थे, अरे भाग जाओ यहां से। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तुम्हारे सत्यानाश का समय आ गया है, हमको तुम कह रहे हो भाग जाओ? तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए आए हैं। तुम्हारे व्यभिचार, भ्रष्टाचार जो कर रहे हो, माँ बहन का लिहाज भूल गए हो, तुम्हारा तो सत्यानाश होना तय है ना।
और उसका भी सत्यानाश भगवान कृष्ण ने किया। और उसी तरह नरेंद्र मोदी आ गए हैं। ये देश राम और कृष्ण की भूमि है। या इस देश में जो भ्रष्टाचार करेगा, व्यभिचार करेगा, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको पनाह देगा, उसको देश की जनता पनाह नहीं देने वाली। देश की जनता जगह देने वाली नहीं है। देश की जनता मिट्टी में मिला देगी इन लोगों को। यानी कि कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, वो नहीं बचेगा एनडीए की सरकार। कोई नहीं बचने वाला है इस देश में, कोई नहीं बचेगा। देश की जनता ने तय कर लिया है इस बार 400 पार। देश की जनता